हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के बाल विकास के क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाया गया है, जो कि बाल विकास से दोस्तों आपके एग्जाम में 30 नंबर का पक्का है कि आएगा। इसीलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे दोस्तों, ताकि आपको हर प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अतः बिना समय गवाए दोस्तों, हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है, बताइए दोस्तों, सामान्य बुद्धि के अंतर्गत, या फिर बी में दोस्तों प्रखर बुद्धि, सी में है उत्कृष्ट बुद्धि, डी में दोस्तों प्रतिभाशाली बुद्धि। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 10 के मध्य है, यानी बीच है दोस्तों, तो उसे कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आएगा दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। बच्चे के लिए निःशुल्क, क्या है दोस्तों हमारा प्रश्न, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है, बताइए दोस्तों। कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, या फिर दोस्तों सी में है 5 से 11 वर्ष, डी में है 6 से 12 वर्ष। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू किया गया था, बताइए दोस्तों। इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है दोस्तों 6 से 14 वर्ष। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। एक बच्चे की बुद्धि, हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, बताइए दोस्तों। सर्वाधिक अच्छी विधि इनमें से कौन सी है? ए में दोस्तों मनोविश्लेषण विधि, बी में दोस्तों तुलनात्मक विधि, सी में है विकासीय विधि, डी में क्या है दोस्तों सांख्यिकी विधि। तो इनमें से हमारे इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है इनमें से? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकासीय विधि, सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है, बताइए दोस्तों। स्थान संबंधी बुद्धि, बी में है भावात्मक बुद्धि, सी में है दोस्तों अंतवैयक्तिक बुद्धि, सी में दोस्तों भाषात्मक बुद्धि। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। भावात्मक बुद्धि, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भावात्मक बुद्धि। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु कितना है दोस्तों, 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी, बताइए दोस्तों। बुद्धि लब्धि कितनी होगी उस बच्चे की? 125, बी में है 80, सी में है दोस्तों 120, डी में है 100। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु कितना है दोस्तों, 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी दोस्तों, बताइए। बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 125। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है, बताइए दोस्तों। बी एन झा ने, स्किनर ने, डेविस ने, या वुडवर्थ ने, बताइए दोस्तों। इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? स्किनर ने कहा है, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? तो स्किनर ने कहा, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, या फिर 6 वर्ष में, बताइए दोस्तों। क्या होगा इसका उत्तर? हिंदी अक्षरों जैसे क ख ग बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? 5 वर्ष के उम्र में दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष में। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। एलकिया है, क्या है हमारा प्रश्न दोस्तों? एलकिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, या फिर दोस्तों सी में है सीखने की अक्षमता, या फिर डी में है सुनने की अक्षमता है। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एलकिया है पढ़ने की अक्षमता, एलकिया है, ठीक है दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? जन्म से 2 वर्ष दोस्तों, या फिर बी में है 2 से 7 वर्ष, सी में है 7 से 11 वर्ष, डी में दोस्तों 11 से 15 वर्ष। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। 11 से 15 वर्ष। क्या है दोस्तों हमारा? 11 से 15 वर्ष। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 150 दिन, 280 या 390 या 460? बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन लगते हैं। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 280। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? बताइए दोस्तों, पेस्टोलॉजी, वॉटसन, स्टेनले हॉल या फिर दोस्तों जेम्स सल्ली? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बता सकते हैं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों वॉटसन ने। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा वॉटसन। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, या फिर दोस्तों डी में है इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिर से पैर की ओर। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विकास के संबंध में गलत कथन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर बी में दोस्तों सार्वभौमिक प्रक्रिया है, या फिर सी में है दोस्तों दिशा सिर से पैर की ओर, या फिर डी में दोस्तों वर्तुलाकार गति? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। विकास के संबंध में गलत कथन है, इनमें से कौन है दोस्तों जो विकास के संबंध में गलत कथन दे दिया है? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। विशिष्ट से सामान्य की ओर। ए ऑप्शन हमारा कथन है जो दोस्तों गलत है विकास के संबंध में, अर्थात ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, गर्भधान क्या है दोस्तों हमारा? गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, बताइए दोस्तों। शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण, या फिर दोस्तों डी में है भ्रूणा अवस्था? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, बताइए इनमें से क्या होगा हमारा इसका उत्तर। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों शैशवावस्था। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा शैशवावस्था। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या है दोस्तों हमारा प्रश्न। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, बताइए दोस्तों क्या कहलाती है। ए में दे दिया है आपका मन तथा शरीर का विकास, बी में दोस्तों शरीर तथा हड्डियों का विकास, या फिर सी में दोस्तों शरीर तथा हृदय का विकास, डी में आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, मन तथा शरीर का विकास। ए ऑप्शन आपका उत्तर सही है, मन तथा शरीर का विकास। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, गर्भ में सर्वप्रथम क्या है दोस्तों हमारा 16 नंबर का प्रश्न क्या है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, बताइए दोस्तों। पैर, सिर, धड़ या सभी का? बताइए दोस्तों बच्चों का सर्वप्रथम निर्माण होता है गर्भ में, बताइए दोस्तों। पैर, सिर, धड़ या सभी का? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों सिर। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है, तो सिर का निर्माण होता है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। बताइए दोस्तों 206, 230, 270 या 320? बताइए दोस्तों 17 नंबर का हमारा आंसर क्या होगा। 270 हड्डियां होती है, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है दोस्तों 270। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, यानी शुरू कर देता है दोस्तों पहचानना, बताइए 6 माह में, 8 माह में,
9 माह में या 3 माह में? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? 3 माह में। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 3 माह। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। बताइए दोस्तों, 300 ग्राम, 350 ग्राम या 400 ग्राम या 450 ग्राम? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इसका उत्तर हमारा क्या होगा? 350 ग्राम होगा दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है दोस्तों? तो 350 ग्राम होता है। इस तरह अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर दोस्तों डी में है शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था व किशोरावस्था का। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, शैशवावस्था व किशोरावस्था में। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बताइए दोस्तों, किस वर्ष में? 5 वर्ष में, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? बालक है जो मुख्य रंगों की पहचान करने लगता है। बताइए दोस्तों, किस वर्ष में? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष में। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष में वो कलर को पहचानने लगता है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? बताइए दोस्तों, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर दोस्तों प्रौढ़ावस्था? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, जैसे कि माँ शब्द, 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है दोस्तों? तो शैशवावस्था में होता है। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, शैशवावस्था में ये सब होता है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश की ओर, माँ या फिर सी में दोस्तों ध्वनि, डी में है भोजन? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। निम्न में से किस घटना की ओर बालक है जो सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ यानी शुरू करता है? तो प्रकाश की ओर। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बताइए दोस्तों, बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? दमन, शांत या उत्तेजित या दोस्तों सक्रिय? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। शांत। बालक की जिज्ञासा को किया जाना क्या चाहिए दोस्तों? तो शांत किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, बालक की जिज्ञासा को शांत कर दिया जाना चाहिए। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह आपके एग्जाम में अवश्य है कि आएगा। 1930, 1887 या फिर दोस्तों सी में है 1879, डी में दोस्तों 1590। बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? 1930 में। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 1930। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो 1930 में हुई। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वह निम्न में से कौन सी है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी है? ए में दोस्तों रुचियों, या फिर बी में है दोस्तों आवश्यकताएं, या फिर सी में दोस्तों असुरक्षा, डी में है अभिवृत्ति। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, तो निम्न में से हमारा क्या हो जाएगा? असुरक्षा। सी ऑप्शन हमारा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है, वह निम्न में से है? बताइए दोस्तों। परंपराओं को धारण करने की अवस्था, या फिर दोस्तों बी में है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, या फिर दोस्तों सी में हमारा आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, या फिर डी में दोस्तों शव केंद्रित अवस्था। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है,
वह निम्न में से है। बताइए दोस्तों, परंपराओं को धारण करने की अवस्था। बी में दोस्तों आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, या फिर सी में दोस्तों आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था, डी में दोस्तों सब केंद्रित अवस्था। तो बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, बी ऑप्शन हमारा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? बताइए दोस्तों, हरलॉक, जेम्स ड्रेवर, या फिर दोस्तों सी में है मैकडूगल, डी में है मुनरो। तो बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? यह कथन किसका है? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह कथन हरलॉक ने कहा था। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हरलॉक। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? बताइए दोस्तों, ए में है जॉन एंड सिप्सन, बी में दोस्तों गैसल, सी में है स्टेनली हॉल, डी में क्या है दोस्तों ग्रिडफ्रे। तो बताइए दोस्तों, यह कथन किसका है? तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों स्टेनली हॉल। यह कथन किसका है दोस्तों? तो स्टेनली हॉल का। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही दोस्तों क्या है हमारा प्रश्न? साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं, बताइए दोस्तों यह परिभाषा किसने दिए थे? तो ए में दोस्तों हेडो रिपोर्ट ने, या फिर बी में है जीन पियाजे ने, सी में दोस्तों फ्रेडरिक ट्रेसी ने, या फिर डी में दोस्तों E.L. पील ने। तो बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समान समायोजन है। यह परिभाषा दोस्तों देने वाला कौन व्यक्ति है इनमें से? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों जीन पियाजे। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह परिभाषा देने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो जीन पियाजे हैं। तो दोस्तों ये हमारा बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दोस्तों ऑल में प्रेस कर ले। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही कठिन परिश्रम लगता है दोस्तों, तो इसीलिए आप वीडियो को अवश्य लाइक करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। और दोस्तों अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। अपना जो भी आपको प्रश्न का जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर हमें लिख कर बताइए। और दोस्तों अगर आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको बाल विकास का पीडीएफ महाराज सर के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।